वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज का इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक दो दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था इंडेक्स के ऊपर, तो हमने डिस्कस किया था, टॉप डाउन एनालिसिस करके देखा था कि किस तरह से जब इतने दिन से रैली थी मार्केट में, तो अभी जाके थोड़ा सा हॉल्ट आया है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब वो नीचे आने के लिए कंसोलिडेट कर रहा है या ऊपर जाने के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, ये तभी कंफर्म होगा जब किसी भी साइड हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, उसके बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे। अभी उस दौरान क्या चल रहा है कि हमको एक फिक्स रेंज के अंदर मार्केट मतलब साइडवेज में दिख रहा है। ये एक हमारा जो लेवल है 21,750 का, वो और नीचे में हमारा कितना है 21,450 का। तो 21,750 और 21,450 के बीच में मार्केट अभी तक ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट मूव आया मार्केट में, जो प्रीवियस दिन जब मैंने एनालिसिस किया था, वो यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग हुआ था। उस टाइम मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने बोला था कि इस रेंज में मार्केट रह सकता है। लेकिन क्या हुआ कि इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे ओपनिंग हुआ और यहाँ पे ठीक ये जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था, ठीक वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। लेकिन ओवरऑल क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो ज्यादा ऊपर वो ब्रेकआउट करके जाने का उम्मीद नहीं था। तो ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उसको हिट करके काफी नीचे आया। ठीक है, फिर इसके नीचे नहीं गया, फिर आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया। तो एक तरह से अभी जो देखेंगे, जब लास्ट में देखेंगे, तो थोड़ा सा अप ट्रेंड टाइप का है, मतलब कि एक अपस्विंग बनाया है बढ़िया सा, और उसका जो डाउन स्विंग बना वो छोटा है। तो क्या होता है, ये थोड़ा अप ट्रेंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये कितना सस्टेन करेगा ये ट्रेंड अभी बाद में पता चलेगा। तो अगर देखेंगे आप, तो ये जो एक इसका प्रीवियस जो भी यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था बीच में, और मैं इधर अगर चार्ट को साइड में साइड स्क्रॉल करूं तो आप देख पाएंगे। देखिए ये सपोर्ट आ रहा था, तो यहीं पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे इसी सपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे जब अप ट्रेंड में था ऊपर से आया, मतलब आप ऐसे डायरेक्शन ऐसे देख सकते हैं, बीच में जो ये है इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन हमको प्राइस का कैसे दिख रहा है, नीचे से उठा था और ऊपर गया, लेकिन उस तरह से नीचे नहीं आया जैसे पहले हमें उम्मीद थी कि हर बार यहाँ से नीचे आ रहा था। यहाँ पे उसको एक छोटा सा हॉल्ट देखने को मिला और वहां से उसको एक रिवर्सल भी मिला है। तो इस तरह से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लेटेस्ट मूव है उसमें आज का और कल का मिला के अभी थोड़ा सा अप ट्रेंड टाइप का बना रहा है। तो इन केस की मार्केट मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होता है, तो उसमें हमको क्या देखने को मिल सकता है, पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर ये देखेंगे कि मार्केट में अगर मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग आएंगे कि तब क्या सिनेरियो बन सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग में हमको सीधे देखने को मिल रहा है कि ये जो एक रिसेंट इसका एक सपोर्ट बना था, वहां से सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर जाएगा और यहाँ तक का मूव दे सकता है। मतलब इनिशियली यहाँ तक का मूव दे सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, तो अलग बात है, क्योंकि किसी भी दिन ब्रेकआउट हो सकता है, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अभी तक तो जाएगा कि अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो चांसेस ज्यादा है कि भाई ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो एक दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने सपोर्ट तक आएगा, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से एक ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये दो प्रोबेबिलिटीज हो गई अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अब हम ये प्रोबेबिलिटीज देखेंगे कि भाई अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या प्रोबेबिलिटीज है। मान लीजिए कि मार्केट ने आज यहाँ क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे कहीं गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही है कि वहां से फॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस के पास ओपन करेगा तो फॉल करेगा। तो यहाँ का गैप मान लीजिए जो भी हमारे स्मार्ट मनी है, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मान लीजिए पहले ही फिल करके अपना डायरेक्ट ओपन करेंगे। जो भी प्री मार्केट सेशनिंग होता है ना, जो रिटेलर नहीं कैच कर पाते, वहां पे ही ये सारे गैप क्रिएट होते हैं। तो वहां पे अगर इन्होंने पहले ही ये मूव कैप्चर कर लिया और यहाँ पे आपको ओपनिंग देखने को मिला, तो यहाँ से आपको ज्यादातर चांस है कि नीचे गिरेगा। ठीक है, आपको लेवल याद कर लेना है, कौन सा लेवल है, 21,750 का। ठीक है, अब ये हो गया गैप अप ओपनिंग के केस में। ठीक है, और गैप अप ओपनिंग के केस में अगर मान लीजिए कि ये 21,750 के 60 के थोड़ा सा ऊपर चला गया और एक दो कैंडल और ऊपर बन गया, इन केस ये बहुत ही रेयर होगा, मतलब फॉल तो करेगा ये पक्का है, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाके फॉल कर सकता है, लेकिन इन केस आपका ये एक दो कैंडल अगर बन जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट भी दे दे, मतलब कि इस लेवल का ब्रेकआउट देके फिर मार्केट ऊपर की तरफ शुरू कर दे, लेकिन चांसेस काफी कम है। ठीक है, तो ये दो सिनेरियोज हैं अगर हमारा गैप अप हो जाता है। अब गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या होता है वो देख लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के केस में मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो चांसेस है कि यहाँ से तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके इधर कहीं हो जाता है, चांसेस है कि नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाके उसको हॉल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर इसको हॉल्ट मिलेगा और यहाँ से रिवर्स ले सकता है। तो यही कुल मिला के ये सारे चांसेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप चार्ट अगर ये मतलब फॉलो कर रहे हैं, तो ये लेवल्स आप ड्रॉ करके रख सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, उस हिसाब से मुझे किस साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि डाउन साइड का या अप साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 के इंडेक्स।
अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी सॉर्ट ऑफ मतलब यही चल रहा है कि क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन ही चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। इनिशियली बैंक निफ्टी में वही देखा जाए तो उसी टाइप का पैटर्न बना है, एक अप ट्रेंड का, जैसा मैंने अभी निफ्टी में आप लोगों को समझाया। तो इसमें भी हम उसी तरह से देख लेते हैं कि भाई नेक्स्ट डे फ्लैट ओपनिंग और गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होगा तो चांसेस है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ऊपर जाके इसको ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। मे नॉट मतलब कि हो सकता है कि ब्रेक ना भी कर पाए, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो ऊपर जाएगा यहाँ तक का उसका 47,900 तक का या 48,000 तक का भी मतलब कि टारगेट दे सकता है, इन केस अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है या इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ या इधर। अब क्या है कि भाई अगर इसमें हो गया ये तो फ्लैट ओपनिंग का, ठीक है, और नीचे जाएगा तो ज्यादा यहाँ पे जाएगा, मतलब एक फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ जाके फिर मतलब रिवर्सल लेके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के दो सिनेरियोज हो गए। अब हम देख लेते हैं गैप अप ओपनिंग के क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग एक मैंने अगर बता दिया, यहाँ पे अगर होगा तो आपको अब तो आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई किधर जा सकता है। अगर यहाँ पे हो रहा है रेजिस्टेंस पे गैप अप ओपन हो रहा है तो चांसेस है कि नीचे आएगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग हो गया रेजिस्टेंस से ऊपर, पहले ही ब्रेकआउट कर दिया, गैप अप ओपन में ही ब्रेकआउट कर दिया, एक दो कैंडल के बाद अगर 5 मिनट की कैंडल एक के ऊपर एक बन रही है, 5 मिनट की कैंडल पर अगर आपको 3 वाइट सोल्जर्स मिल जाते हैं देखने को, जो कि 9:15 से 9:30 के बीच में, तो आपको थोड़ा सा मतलब ये कंफर्मेशन मिल सकता है कि भाई ऊपर जा रहा है क्या ना। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा 5 मिनट के चार्ट पे। ये मैं 15 मिनट के डिस्कस कर रहा हूँ, आप कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। एक दो सिनेरियो जिसमें हो गए कि भाई अगर नीचे, अगर उसके आजू बाजू ओपन होता है तो फिर नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको 9:15 से 9:30 के बीच में अगर दिख जाए कि भाई इसमें किस तरह की साइड का मूव है, तो आप उस साइड का ट्रेड पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा गैप अप ओपन। गैप डाउन ओपन का क्या सिनेरियो हो सकता है? तो गैप डाउन ओपन का सिनेरियो ये कि अगर इस सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो एक काइंड ऑफ ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो तो ब्रेकडाउन होगा तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। अगर इधर कहीं हो जाता है तो मे बी ऐसे ऐसे जाके फिर ऊपर जाएगा। तो बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है नेक्स्ट डे। अब इसके अलावा भी प्रोबेबिलिटी है कि भाई और कहीं मतलब हो जाए गैप डाउन। बहुत कभी कभी क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत मतलब ज्यादा बड़ा गैप आ जाता है, तो उस केस में आपको ऐसा अगर होता है तो साइंसर मॉर्निंग में भी क्या बोलते हैं कि जो टेलीग्राम ट्रेडर्स वाला ग्रुप है हमारा, इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, उस पर कोई शॉर्ट वीडियो जरूर डालते हैं। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग होती है तो वो जरूर सर डालते हैं, तो वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं उस टाइम। ठीक है, क्योंकि मार्केट में प्रोबेबिलिटीज कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अगर कुछ होता है तो उस टाइम ही रियल टाइम में हम लोग, हमारा उद्देश्य होता है कि आपको हेल्प कर पाए। ठीक है, तो ये थे हमारे दोनों इंडाइसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब थोड़ा स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि कल जिसमें कुछ हमको चांसेस मिल सकता है ट्रेड करने के लिए। तो जो पहला स्टॉक है जिसमें हमें चांस मिल सकता है ट्रेड करने के लिए, वो है भेल का। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स अनलिमिटेड। तो वेल में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक अपस्विंग आया था, काफी स्ट्रॉन्ग अपस्विंग था। ठीक है, उसके बाद से कंसोलिडेशन होने लगा, एक तरह से पुल बैक बनाया, लेकिन वो पुल बैक ज्यादा ऊपर गया नहीं। उसके बाद से मार्केट रिवर्स किया तो कंसोलिडेशन हो रहा है। इस कंसोलिडेशन की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मतलब फॉर्म हो रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब भी पैटर्न जब भी फॉर्म होता है तो हम उसका कुछ जो डायरेक्शनल बायस है वो बाय डायरेक्शनल होता है, कि वो हो सकता है कि ऊपर भी ब्रेकआउट दे दे, हो सकता है नीचे ब्रेकआउट दे दे। लेकिन अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि यहाँ से अगर बहुत ही ज्यादा मतलब वॉल्यूम के साथ आपको एक अपस्विंग आया है तो चांसेस कम है कि नीचे की साइड आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन है, ये अगर आप भी ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट पे, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाए आपको, और वो भी बैक बाय गुड वॉल्यूम स्पाइक, तो आप एंट्री का प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड। ठीक है, और अगर अगर वहां पे नीचे की साइड होता है तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा सस्टेनेबल होगा। ऊपर की साइड ही एंट्री ज्यादा, अगर ऊपर की साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेल का स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा काफी इजी टू अंडरस्टैंड है कि इसमें एक अपस्विंग आया है बहुत बढ़िया, और एक पुल बैक बना है। ठीक है, पुल बैक बना है जो कि एक पिछला पुल बैक था उसके ऊपर यहाँ पे आके अभी स्टॉप हुआ है। ठीक है, ये पुल बैक काफी वीक पुल बैक है, और अब जब देखेंगे अपस्विंग बना है तो अच्छा वॉल्यूम स्पाइक आया है। और पुल बैक का यही निशानी होता है कि भाई जब पुल बैक बनता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो पक्का है कि इसको नीचे नहीं जाना है। ठीक है, अब इसको ऊपर जाना है। ऊपर कब जाएगा? आपको ये जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल दिखता है, मतलब बोल सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, और वो भी उसके उसमें वॉल्यूम भी हो, ठीक है,
कभी कभी क्या होता है, कभी कभी स्मार्ट मनी ट्रैप भी करता है कि आपको कैंडल तो बड़ा दिखेगा लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। तब आप सोच सकते हैं कि इसमें एक अपसाइड एंट्री के लिए, ठीक है। तो आराम से काफी इजी है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, कल अगर फॉलो कीजिए, अगर कल आपको इस तरह का चांसेस मिलता है तो आप आराम से एंटर कर सकते हैं। और अगर आप एंटर करते हैं तो आप टारगेट रख सकते हैं 6800, लेकिन इतना तक जाने की जरूरत नहीं है, आप 6-7 करिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हमेशा ऊपर जाएगा। तो ये तो था हमारा एस्ट्राजेनिका का स्टॉक, एस्ट्राजेनिका फार्मा। अब लास्ट स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है। लास्ट स्टॉक है हमारा सी इन्फो सिस्टम्स। आपको इसको खोजने के लिए मैप माई इंडिया सर्च करना होगा। मैप माई इंडिया सबको पता है, आजकल उन्होंने मैपल्स करके अपना एक बहुत बढ़िया ये भी बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक ऐप बनाया हुआ है जो कि गूगल को टक्कर दे रहा है, गूगल से भी बढ़िया वो कर रहा है। तो अपना होम ग्रोन कंपनी है ये, और धीरे धीरे काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, और इनका टाई अप भी है इसरो के साथ, ठीक है। तो मतलब फंडामेंटली तो अच्छा है। उसके बाद इसका जो अभी देखने को मिल रहा है, जो चार्ट है, हम उसको डिस्कस करते हैं। चार्ट डिस्कस करने तो अगर देख रहे हैं तो इसमें सीधी से दिख रहा है, अपट्रेंड दिख रहा है। अपट्रेंड तो यहाँ से दिख रहा था, लेकिन चाहे तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये टच नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब हायर और हायर लोज बनते जा रहे हैं आराम से। यहाँ पे रिएक्शन लेके एक मतलब अपसाइड रिएक्शन मिला है उसको, और लास्ट टाइम में जब भी मार्केट क्लोजिंग के टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, जो कि अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो जिस तरह का मैं हम स्विंग वाला भी बताता हूँ, उसी टाइप का कुछ पैटर्न है ये। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो चांसेस है कि कल आपको अपसाइड एक अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। देखिए, जब इसका जो कैरेक्टर है बुलिश, ये कैसे पहचान में आता है कि जब भी इसमें बुलिश मूव आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, और बेरिश मूव आ रहा है तो वॉल्यूम घट जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि भाई इसका पूरा जो सेंटीमेंट है काफी बुलिश है, तो कल हो सकता है एक अच्छा एक बुलिश मूव दे सकता है। तो इसको अपने उसमें रखिएगा, और ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप देखिएगा कि कहाँ पे अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर तो आपको सतर्क रहना होगा। अदरवाइज इस एरिया के आजू बाजू अगर आपको कहीं भी एंट्री करने को मिलता है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा वो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे तीनों स्टॉक्स, इंडाइसेस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ओवरऑल आज का इंडेक्स और स्टॉक का एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।